जय श्री कृष्ण। आज हम सत्संग के बारे में कुछ बातें जानकारी में लाएंगे। सत्संग, इसमें दो शब्दों का मिलन हुआ है, सत और संग। सत का मतलब होता है संत भी होता है, सत का मतलब सत्य भी होता है, और संग का मतलब होता है साथ, संग में रहना या साथ में रहना। जो सत्य के साथ रहता है, जो ईश्वर भजन के साथ, जो अच्छी बातों के साथ रहता है, उसे सत्संग कहते हैं। जो भगवान की प्राप्ति करा दे, जिससे आत्मा का पोषण हो, ऐसे संग को हम सत्संग कहते हैं। जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करने के लिए, पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को पुष्ट करने के लिए, आत्मा के पोषण के लिए सत्संग अनिवार्य है। सदैव सत्संग करना चाहिए। बिना सत्संग के इस आत्मा का पोषण नहीं होता है। क्यों कि यह जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, और जब ईश्वर का अंश है तो वो ईश्वर संबंधी बातों से ही उसका पोषण होता है। इसलिए सत्संग को मनुष्य के लिए अति आवश्यक बताया है। और सत्संग भी ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, वो भी बिगर ईश्वर कृपा के प्राप्त नहीं होता है। कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक ज्ञान का उदय नहीं होता है, मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जीव बिना सत्संग के इसकी मुक्ति नहीं होती, ईश्वर की भक्ति का रास्ता नहीं मिलता है। और वो भी सत्संग बिना ईश्वर की कृपा के प्राणी को सुलभ नहीं होता है। इसलिए हमें नित्य निरंतर प्रभु से यही विनती करनी चाहिए। हर एक आधे घंटे में, हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे को आपने इस संसार में भेजा है, तो प्रभु आपकी हमें कृपा प्राप्त हो, और आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें और हमें सत्संग प्रदान करें। क्योंकि सत्संग के बिना मुक्ति नहीं है। सत्संग दो शब्दों से पहले ही मैंने कहा था कि सत्य का संग। हमेशा अपनी वृत्ति को सत्य बोलने में लगाना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें झूठ बोलना पड़े, लेकिन अपने को अभ्यास यह करना चाहिए कि हमेशा अपन सत्य बोलें, क्योंकि सत्य प्रभु का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी में भी कहा है कि सत्यम परम धीमहि। जो पहला जो श्लोक है ना, जिसमें यही बताया गया कि उस सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। और प्रभु को मिलने के लिए 3 सोपान बताएं, सत्यम शिवम सुंदरम। पहला ही सोपान, पहली ही सीढ़ी है सत्य बोलना। सत्य बोलने लग जाता है व्यक्ति तो उसका कल्याण होता है। शिवम, सत्यम शिवम और सुंदरम। और जब प्रभु मिल जाते हैं तो वो आत्मा उसमें मिल जाती है। जबकि यह जीव हमेशा
दोषों को ग्रहण करता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। दोषों को ग्रहण करता है। जीव पर आसुरी वृत्ति बनी रहती है, इसलिए वह बार बार अनेक मलों को, दोषों को ग्रहण करता है। इन दोषों को मिटाने के लिए अपनी जो वृत्ति है, अपनी जो आदत है, उस आदत में नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण, जप, ध्यान होना चाहिए। हमेशा भगवान का यदि अपन ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि ईश्वर के साथ अपनी उपस्थिति बनी रहेगी, हरि भजन में मन लगेगा और उससे आसुरी वृत्ति का उस पर आक्रमण नहीं होगा। अतः हमें नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रभु को बार बार आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपको धन्य है जो हमारे को मनुष्य जन्म दिया है। क्यों? कि अहेतुक कृपा करके प्रभु ने अपने को जन्म दिया है। जब प्रभु देखते हैं कि जीव कितनी योनियों में जन्म ले ले करके यह थक गया है, अर्थात इसकी जन्मों जन्मों की थकान को मिटाने के लिए अब मैं अहेतुक कृपा करके इस जीव को यानी मनुष्य जन्म देता हूँ, ताकि बाकी सब योनियाँ परतंत्र योनियाँ हैं, लेकिन मनुष्य ही एक स्वतंत्र योनि है। इसमें मनुष्य यानी प्रभु के भजन कर सकता है। सतरती लोकान तारती, वह तो तरता है लेकिन दूसरों को भी तारता है। क्यों कहा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ये कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है और ये अनंत सुखों की राशि का भंडार है, अनंत सुखों का भंडार है। इसमें सभी प्रभु विराजमान रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड विराजमान रहता है इस शरीर में। इस शरीर से, इस शरीर रूपी साधन से आप मुक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपका मोक्ष प्राप्त आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह साधक को हमेशा सावधान रह करके इस बात को सोचते हुए हमेशा सावधान रहना है कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मुझे प्रभु ने इस संसार में क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, मेरे द्वारा प्रभु क्या सेवा कराना चाहते हैं इस संसार की। क्योंकि हर एक प्राणी एक दूसरे के पूरक है, प्रभु ने केवल सेवा के लिए ही भेजा है। अतः हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और हो सके उतना आध्यात्मिक चिंतन में अपना समय लगाना चाहिए। ऐसे मनुष्य होते हैं जो ऐसे नर देह को प्राप्त करके, मनुष्य देह को प्राप्त करके और विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं। कहा है मानस में कि नर तन पाय विषय मन देही, पलटी सुधा ते विष शठ ले। ऐसे जो शठ हैं, ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो प्रभु ने अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए यह शरीर दिया है और बदले में वह विषय वासना में लगे रहते हैं, काम वासना में लगे रहते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो जब जिसका साधन ही नष्ट हो जाता है तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा। जैसे एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल यदि अच्छी है तो अपन गंतव्य स्थान पर, जो अपना लक्ष्य स्थान है, उस स्थान पर वह मोटरसाइकिल
वह साधन अपने को उस लक्ष्य पर पहुंचा देता है। उसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये शरीर एक साधन दिया गया है, और ये साधन ही अगर क्षीण और नष्ट हो जाता है, यह साधन ही नष्ट हो जाता है, तो बिना साधन के मुक्ति कैसे संभव होगी, भजन कैसे होगा, तप कैसे होगा, साधना कैसे होगी। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर की रक्षा करना ही धर्म की साधना होती है। अतः सत्संग से अछूता मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, निरंतर भगवद स्मरण करते हुए अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।